अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बातचीत का जो महवर रहने वाला है वो हम गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करना हमने अब देखना है। गूगल एनालिटिक्स को हम इंस्टॉल करना सीखेंगे कि वो कैसे, उसका अकाउंट कैसे बनेगा या उसको उसको अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करेंगे, वो हम देखना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर लिया जाए कि आया गूगल एनालिटिक्स की हमें ज़रूरत क्यों है और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर गूगल एनालिटिक्स का आखिर काम क्या है, हम क्यों आखिर गूगल एनालिटिक्स को हम यूज करते हैं। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, इसके कुछ मेजर इसके पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। तो हम वन बाय वन मैं उसको डिस्कस करता हूं। अगर शुरू में ही आप लोगों को पता होगा तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आपको इस पर फोकस करना होगा। इसमें जो कुछ चीजें हैं, चलें इनमें से 5-7 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। 5-7 जो मेन पॉइंट्स हैं इसके, वो ये है कि एक तो सबसे पहला ये है कि गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करने का बेनिफिट ये है कि ये हमारा बाउंस रेट हमारी वेबसाइट का है उसको इंप्रूव करता है। पहला काम क्या है कि ये हमारा जो बाउंस रेट है हमारी वेबसाइट का उसको इंप्रूव करता है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें, इनको फिर आगे मैं डिटेल पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को ऑप्टिमाइज करता है, मतलब कि रैंकिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। इसको इंस्टॉल करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं और प्रोफेशनल वे में सोशल मीडिया मार्केटिंग जब की जाती है तो मैसेजेस की कैंपेन्स तो कम ही होती हैं। आप कोशिश करते हो कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाओ और अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स को लेकर आओ। तीसरे नंबर पर है कि ये हमारे जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स जो हैं उनके हवाले से है कि वो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है, सीखने को मिलता है कि यार हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। इसी तरीके से अगर चौथे नंबर पर हम बात कर ले तो हमारे विजिटर के हवाले से हमें पता चलता है, हम उनको सेगमेंट हम कर सकते हैं, सेगमेंटाइज कर सकते हैं अपनी विजिटर्स को कि यार कौन कौन से विजिटर्स किस किस कैटेगरी से में फॉल करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम अपने गोल्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये चीज़ भी है। इसके अलावा हम यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन को हम यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि वो हमें यहाँ से मिलती है। इसके बाद हम जो एक और चीज़ कह लें जो मेन है वो ये है कि हमें अपने प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलता है कि यार कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है हमारी एड्स को चलाने के लिए। इसी तरीके से अब इनको वन बाय वन में थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ कि होता आमतौर पर यह है कि हमारी साइट पर विजिटर तो आ रहे होते हैं लेकिन हम उनके बिहेवियर्स को जज नहीं कर पा रहे होते हैं कि यार हमें, ठीक है, पिक्सल ने हमें बताया लेकिन हमें इन डिटेल हम उनके बिहेवियर को जज नहीं कर पा रहे होते। तो ये हमारे विजिटर समटाइम आते हैं, किसी एक पेज को विजिट करते हैं और बाउंस बैक कर जाते हैं या फिर वापस चले जाते हैं, उसकी बहुत सारी रीजन होती हैं। तो यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स की मदद से हमें ये समझने में मदद मिलेगी, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि यार आखिर क्या रीज़न क्या है कि क्यों लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, क्या हमारे कोई डिज़ाइन में कोई एनहेंसमेंट की ज़रूरत है, क्या हमारे कंटेंट के अंदर कोई कमी है या फिर हमारे कोई यूज़र का एक्सपीरियंस, कोई पेज का लोड टाइम बहुत ज़्यादा है, क्या वजह है ऐसी। तो हम ये अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं किसके जरिए, गूगल एनालिटिक्स के जरिए। ये हमारी इंगेजमेंट को भी इंक्रीज करेगी ये चीज़ और हमारे विजिटर जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर एक लंबे वक्त के लिए स्टे करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि इससे हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंक होगी। गूगल को पता चलेगा कि यार आखिर कुछ यहाँ पर मौजूद है जो विजिटर आकर यहाँ पर रुक रहा है। अगर बाउंस बैक कर जाता है क्विकली तो वो फिर कोई ऐसा कोई हमारे लिए अच्छा साइन नहीं है। इसी तरीके से दूसरे मैंने आप लोगों से बात की कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को किस तरीके से, ये हमने देखें जी, वेबसाइट आपने जब बनाई आपको ये पता होगा, आमतौर पर ब्लॉगर्स को ये पता होता है कि एक इसमें टर्म यूज होती है वेबसाइट को रैंक करने के लिए जिसको हम कहते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ तो हमने करनी ही करनी है, लेकिन हमें ये चीजें देखने की जरूरत है कि यार हमें कौन से कीवर्ड्स को हमें कहां पर यूज करना है, कौन से कीवर्ड्स को किस हद तक कहां पर उनके प्रेजेंस को शो करना है। तो गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल की मदद से हम ये इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार हमें हमारे कौन से राइट कीवर्ड्स हैं और अब हम उनको कहां पर हमको उनको जाकर उनकी प्लेसमेंट करनी है। तो ये भी हमारी इनहेंसमेंट होती है की वजह बनती है, विजिबिलिटी जो हमारी वेबसाइट की होती है उस पर, ठीक है। तो हमें राइट कीवर्ड की स्ट्रैटेजी को, हम वेब ट्रैफिक को हम इंप्रूव कर सकते हैं अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर हमने बात की कि हम अपने जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स जो हैं उनके हवाले से, तो हम ये करते क्या है, अभी हम जब आगे अकाउंट बनाएंगे गूगल एनालिटिक्स का तो आप देखेंगे हम उनको बताएंगे अपने जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, जो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है वो उनको बताएंगे। तो उस
से ये होता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम चीज़ होती है और ये हमें फिर अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन देती है हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के बारे में, और ये हेल्प करती है कि हम अपनी उस लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को स्पेसिफाई करें और हम अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को जब हम रन करें तो हम पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर एक रीजन के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को उसके अंदर ऐड या फिर वहां से रिमूव करें। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है कौन, गूगल एनालिटिक्स। हमें जियोग्राफिकल हमारे पास डेटा मौजूद होता है हमारे विजिटर्स का, तो उसके थ्रू हम चीज़ों को मजीद बेहतर और एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। ये मतलब हमें डिटर्मिनेशन हमें यहाँ से मिलती है पोटेंशियल कस्टमर जो हमारे होते हैं उनके हवाले से, ठीक है। तो ये रिलीजन वाइज हम कर लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें सेगमेंट की, हम जो अपने विजिटर जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि गूगल एनालिटिक्स ये करता है कि हमें ये अलाउ करता है कि हमारे जो विजिटर है हम उनको मॉनिटर कर सकें और हम उनकी एक्टिविटीज को देख सकें। तो हम उनको फर्दर कैटेगराइज कर लेते हैं अपने विजिटर्स को उनके विजिट्स के अकॉर्डिंग कि किस लोकेशन से, कितने टाइम में, कितने दिन बाद, किन किन पाथ से। पाथ का मतलब क्या है, कोई गूगल से आया डायरेक्टली, कोई किसी फेसबुक पेज से आया, कोई किसी एड से आया, तो उसको हम उस तरीके से हम उनको अलग अलग के पार्टीशंस कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उनको डील करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। हम रिटारगेटिंग जब हमें करनी होती है, हम आगे चलकर देखेंगे रिटारगेटिंग क्या होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर देता है पर्सनलाइजेशन करने के लिए हमारे ऑनलाइन बिजनेस कैंपेन्स को, और सेगमेंटेड ट्रैफिक जो हमारे पास जो डेटा होता है उसकी मदद से हम बहुत बड़े बड़े डिसीजन भी हम ले सकते हैं। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट बात की कि सेट एंड मॉनिटर गोल्स की हमने बात की। क्या होता है कि हम ये करते हैं कि हमारे पास जब काफी नॉलेज आ जाता है हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स का, हम फिर क्या करते हैं, हम करते ये है कि उसके बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम अपने कह लें कि देखें पोटेंशियल कस्टमर्स की मैंने आपसे पहले बात की कि हमने पिक्सल तो इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, उससे हमें कुछ चीजें मिल गई। तो अब हमारे पास जब डेटा आ गया ना, तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने वो जो पोटेंशियल हमारे पास जो कस्टमर्स का जो डेटा है, अब हम उनके अकॉर्डिंग उनके हम मार्केटिंग गोल्स को सेट करते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स क्या करता है कि ये हमें गोल सेटअप का फीचर हमें देता है, जिसके जरिए हम बहुत ज्यादा कह लें कि इमेंसली हम इंप्रूव करते हैं अपने बिजनेस को, और हम आसानी हम अपनी जो है ना स्पेसिफिक एक्शंस को हम वहां पर लगा या फिर हटा सकते हैं। इसको भी हम आगे चलकर इंशाल्लाह देखेंगे। इसके बाद मैंने कहा कि हमें डाटा विजुअलाइजेशन की यहाँ पर हमें ईज मिलती है। वो कैसे कि गूगल एनालिटिक्स जो होता है ना, ये हमें कुछ डाटा जो हमें जो मिलता है ना, उसको फिर हमें कन्वर्ट करता है क्या कहते हैं चार्ट्स के अंदर, अपीलिंग चार्ट्स के अंदर कह लें, ग्राफ्स के अंदर या फिर स्प्रेडशीट्स के अंदर हमें ये कन्वर्ट करके हमें देता है। तो जिसके जरिए हम आसानी ये हम मैयर कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, और हमारा जो रेलेवेंट डाटा है ये हमारे लिए फिर आगे मार्केटिंग के गोल्स को सेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि राइट प्लेटफॉर्म की मैंने आपसे बात की कि गूगल एनालिटिक्स की मदद से हम क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि हम डिफरेंट एड चैनल हमने अपना एड चलाया, हमने गूगल के थ्रू भी चलाया, हमने फेसबुक के थ्रू भी चलाया, हमने इंस्टाग्राम पर चलाया, हमने ट्विटर पर चलाया, हमने लिंक्डइन पर चलाया, हमने इंस्टा पर चलाया, हमने टिकटॉक पर भी चलाया। तो इसके जरिए हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां की ऑडियंस हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ज्यादा इंगेजिंग है। तो ये हमारे लिए हो सकता है कि हमारे पास फेसबुक एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, गूगल एड्स अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हैं, हो सकता है गूगल एड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इंस्टाग्राम एड अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। तो गूगल एनालिटिक्स एक टूल है जो हमें ये बताता है, हमें ये परफॉर्मेंस की आउटलाइन हमें देता है कि किस तरह उसको हम यूज करते हुए हम इस बात में हम एबल हो जाते हैं इस चीज के लिए कि यार हम अपनी सेल्स को किस प्लेटफॉर्म की कौन सी एड्स के थ्रू हम इंप्रूव कर सकते हैं और हम सेटिस्फैक्टरी या फिर फ्रूटफुल रिजल्ट्स हम ले सकते हैं। तो ये वीडियो बनाना इसीलिए जाती तौर पर मैंने जरूरी समझा कि कम से कम मैं आपको गूगल एनालिटिक्स को अगर इंस्टॉल करने का कह रहा हूं कि गूगल एनालिटिक्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यार आखिर हम इंस्टॉल इसको कर क्यों रहे हैं। तो अब ये हमारा काम, ये चीज आपको मैंने आपसे शेयर कर ली। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं कि गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल कैसे करेंगे और गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉलेशन के बाद कौन कौन सी चीजें जिनको हमें करने की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।